राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री युगल सरकार की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री गौ माता की जय, श्री भारत माता की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन हरि भक्तन की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जन्माद्यस्य पुनर्व्याधितरतश्चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत्र सूर्याः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तोकं सत्यं परं धीमहि यं प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं गपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया कर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिं मां तोऽस्मि सिद्ध्यन्ति सर्वकर्माणि यत्प्रसादात् मुहुर्मुहुः ओम हृदयासाख्यते ज्योतिर्विमुपास्महे श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। बालकृष्ण भगवान की जय। परम पावनी मां गंगा जी के पावन तट पर विराजमान श्री सुखदेव जी महाराज द्वारिका लीला के अंतर्गत परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण के मंगल विवाहों की कथा श्रवण करवा रहे हैं। कल एक प्रश्न आया था कि अगर माता पिता सहमत ना हो, भाई बंधु सहमत ना हो, तो क्या किसी कन्या को अपनी इच्छा से अपने वर के चयन का अधिकार है या नहीं? आजकल तो ज्यादातर अपनी इच्छा से ही सब बच्चे विवाह कर रहे हैं, माता पिता का कोई विशेष दखल है नहीं। फिर भी इस अवस्था में शास्त्र क्या कहता है? जहां तक रुक्मिणी की बात है, रुक्मिणी जी बचपन से ही श्री कृष्ण की कथाएं नारद जी से सुनती थी और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हो चुकी थी। उन्होंने जैसे ही थोड़ा सा उनकी आयु बढ़ी, उन्होंने अपने माता पिता से अपने मन की बात कह दी, पिताजी माताजी मैं श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती हूँ। और माता पिता ने बड़ी खुशी से स्वीकृति दे दी थी कि ठीक है, श्री कृष्ण से बढ़िया वर और कौन हो सकता है। लेकिन बाद में जब भाई शिशुपाल की दुश्मनी हो गई कृष्ण से जरासंध के कारण, क्योंकि शिशुपाल को जरासंध ने गोद लिया है, दत्तक पुत्र है उसका, और जरासंध के दामाद कंस को श्री कृष्ण ने मार दिया। तो रुक्मी जो है वो शिशुपाल का मित्र है, तो भाई ने विरोध खड़ा कर दिया रुक्मिणी को कहा, खबरदार कृष्ण का नाम भी मेरे घर में लिया तो।
माता पिता ने भले ही सहमति दी थी श्री कृष्ण से विवाह करने की, लेकिन पुत्र के भय से वो मौन हो गए, वो चुप हो गए। कहा बेटी हम कुछ नहीं कर सकते। उस स्थिति में रुक्मिणी ने पत्र लिख करके भेजा। अब प्रश्न यह है कि रुक्मिणी ने पत्र लिखा, ये उचित है कि गलत? इसमें शास्त्र क्या आज्ञा देता है? तो ध्यान से सुनो, शास्त्र आज्ञा क्या है? अयोग्यम दातुमुक्ते पित्रादौ कन्यका स्वयं योग्यम पतिम प्रवृणवीत न च सा दोष भागिनी। अगर भाई, माता पिता, रिश्तेदार किसी लोभ के कारण, किसी भय के कारण, किसी स्वार्थ के कारण अयोग्य वर के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में कन्या को अपने वर का स्वयं चयन करने का शास्त्र अधिकार देता है। क्या शिशुपाल अयोग्य है रुक्मिणी के लिए? तो प्रश्न यह है कि जिस बच्ची ने बचपन से ही श्री कृष्ण की चर्चा सुनी हो, कृष्ण की महिमा गाई हो, बचपन से ही श्री कृष्ण को अपना तन मन विचार सब अर्पित कर दिए हों, और बाद में कोई उसको कहे कि तू कृष्ण को छोड़ दे, भूल जा, फिर कोई रूप रंग देख करके तो वो मोहित नहीं हुई थी कि बड़ा सुंदर है कृष्ण। बचपन की लीलाओं में कहीं वो राजा भी नहीं थे कि उसको लोभ आ गया कि मैं राजकुमारी बनूंगी, राजरानी बनूंगी। कृष्ण को कभी देखा नहीं, कृष्ण से कभी वो मिली नहीं, कृष्ण से कभी उनकी कोई बात नहीं हुई, लेकिन उनकी लीलाओं को सुन सुन करके, उनके यश को सुन सुन करके कि ऐसा तेजस्वी, ऐसा धर्मरक्षक, ऐसा गौसेवक, ऐसा नीतिवान, ऐसा धर्मवान कोई दूसरा उनके बराबर का इस समय धरती पर नहीं है। ये कोई काली गोरी चमड़ी देख करके प्यार नहीं हुआ उसको। भगवान श्री कृष्ण की धर्म नीति से, गौ प्रेम से, जो उनका समाज के अंदर सबके प्रति सद्भाव था, छोटे छोटे गरीब बच्चों को भी गले से लगा करके चलना, इन बातों से प्रेरित होकर के ही रुक्मिणी ने अपना समर्पण श्री कृष्ण के चरणों में किया था। और माता पिता या भाई, लोभ से कह लो, भय से कह लो, माता पिता भय से मुकर गए। और शिशुपाल वो कृष्ण से दुश्मनी करता है, वो राक्षस वृत्ति का हो चुका है, वो उन तमाम अधर्मशील लोगों के साथ मिल चुका है। तो ऐसी स्थिति में अगर रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को पत्र लिख करके बुलाया है, तो शास्त्र आज्ञा देता है उसने उचित किया, कोई गलत नहीं किया। आज कोई लड़की सोचे कि मैं भी रुक्मिणी की तरह अपने मनचाहे लड़के को बुला लूं, पति को बुला लूं, अपनी मर्जी से वर का चयन कर लूं, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन क्या वो वर धर्मशील है? क्या वो नीतिवान है? क्या समाज में उसका कोई योगदान है? क्या शास्त्र की मर्यादा जानता है? क्या वो धर्म की महिमा जानता है? क्या वो माता पिता का सेवी है, या केवल गाड़ी देख करके, पोस्ट देख करके, इनकम देख के ही प्यार हो गया? सबसे बड़ी बात, अगर बच्चे इस प्रकार का कभी निर्णय लेवें अपनी इच्छा से, तो धर्म का संबंध जरूर बीच में होना चाहिए। आपने देखा नौकरी अच्छी है, चमड़ी अच्छी है, कोठी अच्छी है, गाड़ी अच्छी है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि उसके जीवन में कोई पाठ पूजा भी है कि नहीं, कोई धर्म कर्म भी है कि नहीं, कोई शास्त्र मर्यादा भी है कि नहीं। केवल रुपया पैसा चमड़ी देख करके और मन दे दिया, तब ये अधर्म होगा। ऐसे लोग जीवन में भी दुखी रहते हैं और मरने के बाद भी नरक की गति उन लोगों को प्राप्त होती है। इसलिए जहां कुंडली मिलाई जाती है, जहां सब रुपया पैसा देखा जाता है, आज बहुत जरूरी है
वहां ये भी देखा जाए कि बच्चों में कोई धर्म कर्म कोई शर्म भी है कि नहीं है। कि पशु वृत्ति है, कमाओ खाओ सो जाओ, कमाओ खाओ सो जाओ। आज यही तो हो रहा है, कमाओ खाओ सो जाओ। ना धर्म है, ना कोई गो प्रेम है, ना राष्ट्र प्रेम है, ना माता पिता का कोई आदर है, ना आए गए किसी मेहमान रिश्तेदार की चिंता है। बस मैं और मेरा पति, मैं और मेरी पत्नी, बस। इस स्थिति में समाज का विघटन होता है। आज भी कोई माने ना माने, लेकिन ज्वाइंट फैमिली की, संयुक्त परिवार की आवश्यकता है। एक दूसरे का कौन ध्यान रखेगा? सब अपने अपने कमरे में अकेले पड़े हैं। कौन बीमार है, कौन दुखी है, कौन खांस रहा है, कौन रो रहा है, परिवार में दूसरे लोगों को पता ही नहीं होता। तो ये जो समाज के अंदर एक भय पैदा हो गया, क्या होगा? हर आदमी बुढ़ापा आते आते चिंतित हो जाता है कि हमारा क्या होगा, हमें कौन संभालेगा, कौन देखेगा। उसका कारण यही जो सामाजिक आजादी हमने बच्चों को दे रखी है। और ज्यादातर माता पिता इसलिए भी दुखी हैं, लो जी एक एक बच्चा है, उसको डांटेंगे तो कुछ करना बैठे, कहीं भाग ना जाए। वैसे वो कौन सा तुम्हारे पास है? भागा ही तो हुआ है। जो शास्त्र से भाग गया, जो धर्म से भाग गया, वो आपके पास नहीं रहेगा कभी। वो आपसे भी भागा ही हुआ है और कल को सचमुच में भागेगा। इसलिए बचपन से ही बच्चों को अच्छे धर्म के संस्कार दीजिए। उन्हें धर्म का, देश का सच्चा प्रहरी बनाइए, उन्हें गौभक्त बनाइए और उन्हें साधु सेवी बनाइए, सत्संगी बनाइए। जिस बच्चे को जीवन में सत्संग नहीं मिलता, वो बच्चा आपके किसी काम का नहीं रहेगा, ये बात पक्की है। क्योंकि जीने की कला शास्त्र ही सिखा सकते हैं। पैसा तो डाकू भी कमा लेते हैं। चोर ने कौन सी डिग्री कर रखी है, कहां से ट्रेनिंग मिली उसको, चेन कैसे काटी जाती है? कौन सा कॉलेज बना है जहां पर जेब काटनी सिखाई जाती है? कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां पर बेईमानी करनी सिखाई जाती है? तो पैसे कमाने के गलत तरीके तो बिना पढ़े लिखे ही लोग सीख जाते हैं। पढ़ना लिखना तो इंसानियत के लिए होता है। चोर बनने के लिए कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, बेईमान बनने के लिए, और यहाँ आज तक तो लीडर बनने के लिए भी कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। सबसे बड़े डाकू बन जाओ। तो बच्चों को धर्म कर्म के अच्छे संस्कार दीजिए। और भारतीय संस्कृति से श्रेष्ठ विश्व में कोई संस्कृति नहीं है। जीने की कला जो हमको गीता रामायण से मिल सकती है, वो अन्य किसी शास्त्र से नहीं मिल सकती। बंधुत्व भाव क्या है, भाईचारा क्या है, एक दूसरे की दुख दर्द समझना। हमारे तो संत कहते हैं, तूने वेद जान लिया पर किसी दुखी की वेदना नहीं जानी, तो वेद जानने का भी कोई लाभ नहीं है। ये केवल सनातन संस्कृति ही ऐसा बोलती है और किसी पंथ मजहब में ऐसी शिक्षा नहीं है। यहाँ 4 बजे उठ करके भगवान का ध्यान करने की, सत्कर्म करने की प्रेरणा है। जरा उधर जाके देखो, 4 बजे चाकू सुबह चलने शुरू हो जाते हैं, गर्दनें काटनी शुरू कर देते हैं। वो सुबह सुबह ही ये काम करते हैं। तो ऐसे पंथों में, ऐसे मजहबों में कहाँ मानवता रह जाएगी? वो तो निर्दयता का भाव बचपन से ही उनके अंदर कूट कूट के भरा जाता है। मार काट उनको सिखाई जाती है। और हमारे बच्चे अगर ना संभले तो आने वाला समय बहुत खतरनाक हो सकता है। और ये नहीं कि हमारे लिए, उनका खुद का जीवन भी नर्क हो जाएगा। आज क्यों बड़े जवान पढ़े लिखे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं? क्योंकि धर्म शिक्षा नहीं है, नैतिक शिक्षा नहीं है। उनको पैसा कमाने की कला सिखाई गई पर जीने की कला नहीं सिखाई गई। विदेशी लोगों ने इस जरूरत को समझा। आज विश्व की 65 यूनिवर्सिटीज के अंदर गीता कंपलसरी है। बाहरले देशों की बात कर रहा हूं, अपने देश में नहीं। विदेशों में 65 यूनिवर्सिटी के, कैम्ब्रिज जैसी जो विश्व विख्यात यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें गीता पढ़ाना अनिवार्य है, कंपलसरी है।
हमारे स्कूलों में इंग्लिश में प्रेयर होती है, हमारे माँ बाप बड़े खुश होते हैं हमारा बच्चा इंग्लिश बोलता है। जाके देखो लंदन के स्कूलों में वेद मंत्रों से स्कूल की प्रेयर होती है, वेद मंत्रों से स्वस्ति वाचन होता है, पुण्य वाचन होता है। वो लोग इन वेद मंत्रों की महिमा समझ रहे हैं, वो लोग गीता की महिमा समझ रहे हैं। और हमारे एमए पीएचडी कर जाते हैं, एमटेक बीटेक बच्चे कर जाते हैं, उनको हनुमान चालीसा याद नहीं, राम लक्ष्मण कितने भाई थे उनको ये भी याद नहीं है। तो मैं तो कहूंगा लानत है ऐसी पढ़ाई को जिसमें कोई धर्म नहीं है, जिसमें कोई नैतिकता नहीं है। उदर भरे सोई नीति सिखावई, बस पेट भरने की कला सीखी है, बर्गर पिज्जा खाने की कला सीखी है, बस और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। राक्षसों की तरह सुबह 10-11 बजे तक सोए रहो और राक्षसों की तरह रात को 2-2 बजे तक सड़कों पर क्लबों में घूमते रहो, ये सीखा है। बहुत पीछे चले जाएंगे, बहुत पीछे। तो बच्चे देख के भी सीखते हैं, इसलिए आप माता पिता जितने भी बैठे हैं उनकी दिनचर्या इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि बच्चे उनसे प्रेरणा लें, बच्चे देख करके सीखें। और अनिवार्य कीजिए अपने घरों में, कंपलसरी कर दीजिए, नियम बना लीजिए कि जब तक बच्चे तू मंदिर नहीं जाएगा, जब तक तू बैठ के हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेगा, तुझे नाश्ता नहीं मिलेगा। एक दिन छुट्टी होती है स्कूल की, होने दो, 2 दिन होती है, होने दो। प्यार से, लालच से, भय से, जैसे भी साम दाम दंड भेद, जैसे भी वो इस स्थिति में आ सकते हैं उनको लाना ही पड़ेगा। नहीं तो आपकी तो चलो घिसते पिटते बीत जाएगी, उनका स्वयं का जीवन बर्बाद हो जाएगा। कल को वो टक्करे मार मार के रोएंगे अगर उनके जीवन में धर्म और नैतिकता निकल गई तो। एक समय आता है जब पैसा बिल्कुल साथ नहीं देता, किसी अपने की जरूरत पड़ती है, कोई अंदर से हौसला देने वाला चाहिए। और अंदर से हौसला देने वाला तो केवल ठाकुर है, परमात्मा है। अगर उसका साथ छोड़ दिया, उसका अवलंब छोड़ दिया तो कोई तुम्हारे साथ निभने वाला नहीं है। तो रुक्मिणी का ये भाव, उसने सोचा कि मैं कृष्ण को कैसे छोड़ दूं, मेरा जीवन प्राण कृष्ण है, कृष्ण की संस्कृति, कृष्ण की सभ्यता मुझे चाहिए। वो राजपाट देख के नहीं आई है, वो सुंदरता देख के नहीं आई है, वो कोई बल पौरुष ही देख करके नहीं आई, वो नैतिकता देख के आई है, वो धर्मशीलता देख करके आई है, वो सद्भाव देख करके आई है, वो सामाजिक समरसता देख करके आई है। और यही जीवन के मूल्य हैं जिनका जीवन में होना जरूरी है। आओ आगे बढ़े। भगवान श्री कृष्ण के बहुत विवाह हुए, ये तो आप सब जानते ही हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी संक्षिप्त में चर्चा करें। द्वारिका में सत्राजित नाम के एक सूर्य भक्त रहते थे। उन्होंने सूर्य भगवान की बड़ी कठोर साधना करी। और हम हमेशा बोलते हैं धरती पर नित्य दर्शन देने वाले नारायण का नाम है सूर्य नारायण। नवग्रहों में सूर्य के साथ नारायण शब्द लगता है। सोम नारायण, मंगल नारायण, बुध नारायण कोई नहीं बोलता, सूर्य नारायण ये साक्षात भगवान है, धरती पर नारायण स्वरूप है और रोज प्रत्यक्ष प्रकट होकर के दर्शन देते हैं। कभी भी चढ़ते सूरज तक सोना नहीं चाहिए, कभी भी सूर्य देवता का अपमान नहीं करना चाहिए। भविष्य पुराण में लक्ष्मी जी कहती हैं एक श्लोक में, जो व्यक्ति सूरज चढ़ने तक सोता है, जो व्यक्ति फटे कपड़े पहनता है, जिस व्यक्ति के दांत मैले रहते हैं, ऐसे व्यक्ति का मैं त्याग कर देती हूं, वो भले ही विष्णु क्यों ना हो। मुझे समझ नहीं आती, आज फटे कपड़े पहनने का फैशन है। फटे कपड़ों को लोग ब्रांड बोलते हैं, चीथड़े उड़े हुए, धागे लटक रहे हैं, ये दरिद्रता की निशानी है। कपड़ा पुराना हो, घिसा हुआ हो, पर फटा हुआ नहीं होना चाहिए।
जिनके कपड़ों के धागे लटकते हैं, समझो उनका भविष्य भी कहीं गंदगी में लटकने वाला है, उनका चरित्र भी कहीं लटकने वाला है। और आज इसको आप फैशन मानते हो, क्यों नहीं रोकते अपने बच्चों को? 6-6 इंच की निक्कर पहनती है लड़की, और वो भी फटी हुई, उसमें भी टाकियां नजर आ रही है, रोशनदान रखे हुए हैं। धिक्कार है ऐसे पहरावे पर, ऐसी सोच पर। वो हमको कहते हैं कि अपनी सोच बदलो। मूर्खों, तुम कब बदलोगे अपनी सोच? ये फैशन नहीं है, ये दरिद्रता की निशानी है। दरिद्रता को निमंत्रण दे रहे हैं हम कि आजा, हम फटे कपड़े पहनने योग्य ही हैं। गलती कर दी परमात्मा ने हमको इंसान बना करके। तो धरती पर नित्य प्रकट होकर के दर्शन देने वाले सूर्य नारायण, रोज प्रणाम करो, अर्घ दो, नहीं तो कम से कम चढ़ते सूर्य को पूर्व दिशा में प्रणाम जरूर करना चाहिए। सबसे सरल उपासना नमस्कारः प्रियो भानु, केवल नमस्कार से ही प्रसन्न हो जाते हैं। सूर्य उपासक कान खोल के सुनो जरा, सूर्य को नित्य वंदना करने वाला कभी धनहीन नहीं हो सकता। सूरज को नित्य वंदना करने वाला बीमार नहीं हो सकता। सूर्य को नित्य वंदना करने वाला मंदबुद्धि नहीं हो सकता, भाग्यहीन नहीं हो सकता। कोई विशेष पूर्व जन्म का पाप आड़े आ जाए तो मैं गारंटी नहीं देता, नहीं तो नित्य सूर्य उपासना करने वाले सदा जीवन में चमकते हैं, आगे बढ़ते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता, उनकी उन्नति को कोई रोक नहीं सकता। आज हमारा दुर्भाग्य है 90% हमारे नौजवान बच्चों को पता नहीं है सूर्य के दर से निकला है, क्योंकि उठना ही नहीं। जो जो सूर्य चढ़ता है त्यों त्यों एक नया फैशन है, 16 नंबर पर एसी छोड़ के रजाई लेना। अरे यार सोचो मूर्खो, सारा शिमला पिघल गया, कुल्लू मनाली पिघल गया इसी सोच के कारण। एसी 16 नंबर पे छोड़ के फिर ऊपर से रजाई लेना है? तुमने गर्मी से बचने के लिए एसी चलाया है कि रजाई ओढ़ने के लिए एसी चलाया है? कहां के अकलमंद लोग हैं ये? लेकिन एसी 16 नंबर पे चाहिए और ऊपर रजाई चाहिए है? फिर कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं। महामूर्ख हो तुम, पढ़े लिखे नहीं। मेरी बातें चुभ तो नहीं रही किसी को? चुभने दो, अच्छी बात है, शायद कहीं असर हो जाए किसी पर। मैं तो इसीलिए बोल रहा हूं, किसी को चुभे। मुझे अपनी वाणी कड़वी करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन चिंता है व्यासपीठ को कि हमारा समाज किधर जा रहा है, पतन की ओर। ये कैसे ऊटपटांग फैशन, ये कैसी ऊटपटांग सोच हमारी बन गई है। हम विपरीत काम कर रहे हैं, प्रकृति के विपरीत, मौसम के विपरीत चल रहे हैं, व्यवहार के प्रति उल्ट चल रहे हैं, संस्कृति सभ्यता के उल्ट चल रहे हैं। और उल्टा चलने वाला कोई बहुत ज्यादा देर तक सफल नहीं होता, वो गिरता जरूर है। तो संभलना चाहिए हम। सूर्य भगवान प्रत्यक्ष नारायण और 17 जितने उनकी साधना करी, सूर्य भगवान ने सूक्ष्म रूप से प्रत्यक्ष प्रकट होकर के दर्शन दिया और प्रसाद स्वरूप उनको स्यमंतक मणि प्रदान करी। मणि मैंने हीरा, बहुत कीमती हीरा दिया उनको। और इस मणि की एक विशेषता ये थी कि अपने भार से 8 गुना इस मणि से सोना निकलता था। मान लो 10 ग्राम की मणि है तो 80 ग्राम सोना रोज उसमें से, 64 ग्राम सोना उसमें से रोज निकलता है। तो सत्राजित तो कुछ ही दिनों में बड़ा धनवान हो गया, घर सोने से भर गया। अब धन जो है वो सुख का ही कारण नहीं है, वो दुख का भी कारण है। अगर इस देश में कुछ लोग इसलिए दुखी हैं कि हमारे पास धन नहीं है, तो हजारों नहीं लाखों लोग इसलिए भी दुखी हैं कि धन बहुत हो गया, इसको रखें कहां, इसका करें क्या। फिर वो फिजूल खर्ची करते हैं, कभी विदेश यात्रा पे जाएंगे, कभी मॉल में फालतू खरीदारी करेंगे,
हर 6 महीने बाद मोबाइल बदल लेंगे, हर साल बाद फ्रिज बदल लेंगे। अब क्या करें? दान करने के संस्कार नहीं है, गरीब की सहायता करने के संस्कार नहीं है, टैक्स देना अच्छा नहीं लगता गवर्नमेंट को। फिर ऐसे ही अदला बदली करते रहते हैं। आज कोठी बदल लो, आज कार बदल लो, आज मकान बदल लो, आज मोबाइल बदल लो, आज फ्रिज बदल लो। हैं? अब तो महाराज पति पत्नी भी बदलने लग गए लोग। एक दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण सत्राजित के घर गए शाम को। कहा, सत्राजित बहुत हो गया सोना तेरे पास, अब ये धन दुविधा का कारण बनेगा, तुम इसको राजकोष में जमा करा दो, सरकारी खजाने में जमा करा दो, तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा, तुम्हारे नाम से जमा हो जाएगा। जैसे लोग बैंक में सामान रख देते हैं, पैसा रख देते हैं। सत्राजित लोभी था। उसने श्री कृष्ण का सुझाव तो क्या मानना था, उल्टा बहाना लगा दिया कि ये जो मणि है ये मेरे इष्ट सूर्य नारायण का स्वरूप है, रोज पूजा करता हूं, इसलिए अपने से अलग नहीं कर सकता, ये तो मेरे पास ही रहेगी। श्री कृष्ण बोले, बहुत अच्छा, मैं चलता हूं। श्री कृष्ण चले गए। सत्राजित का अपने छोटे भाई प्रसेन में बड़ा मोह था। एक दिन प्रसेन ने कहा, भैया ये 2-4 दिन मणि हमको दिखाओ जरा, कैसी चमक है इसकी। तो अपने कंठ से उतार करके उसके गले में डाल दी। ले भैया, तू तो मेरा भाई है। यानी श्री कृष्ण को तो कोरा जवाब दिया और भाई को झटपट मणि दे दी। अब कोई इससे पूछे, भले मानस, अब तेरी रोज की पूजा कहां गई? तो कहता था, मैं अलग ही नहीं कर सकता, रोज पूजा करता हूं। यही गलती हम लोगों से भी होती है। हम भगवान के नाम पर तो कंजूस बन जाते हैं और अपने भाई बंधुओं के लिए, परिवार के लिए कर्जा उठाने को भी तैयार हो जाते हैं, लोन लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जरा सोचो, मकान के लिए लोन लिया होगा, दुकान के लिए लोन लिया होगा, बिजनेस के लिए लोन लिया होगा, लेकिन आज तक मुझे ऐसा एक भी बंदा नहीं मिला जिसने दान करने के लिए किसी से लोन लिया हो, उधार पकड़ा हो। जबकि वो भी जीवन का उतना ही जरूरी अंग है जितना कमाना, देना भी उतना जरूरी है। आप में से कितने लोग हैं जो बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं? थोड़ा थोड़ा हाथ खड़ा करके बता दो, संकोच नहीं करना। देखो, ये इमोशनल नहीं होना,